एक मूसल है, बस मूसल से मार मार के कल्याण कर देते हैं। और जिसको भी खींचना हो ना, हल लगाया और खींचा सीधे। हल से मारा, एक तरफ से खींचा और मूसल से उसका काम किया, धड़ाधड़ काम होता है भगवान का। तो ये हल और मूसल महाराज आ गए और इधर ले करके बलराम जी अपने कंधे पर हल को और एक हाथ में मूसल को और बड़े सुंदर विराजमान होकर के नगरी से निकले। और जब जरासंध ने देखा कृष्ण को तो हंसने लगा। उसने कहा, ओ ये दुबला पतला, तेरे से क्या लड़ना है, तेरे को तो एक बार में मैं जमराजपुरी में पहुंचा दूंगा। कमजोर से लड़ना बलवान आदमी को शोभा नहीं देता है। हाँ, ये बलराम जो है ना, ये थोड़ा मोटा तगड़ा है, ये थोड़ा तगड़ा है, थोड़ा अच्छा है, इसलिए ये यदि लड़ना चाहता है तो बलराम तेरी लड़ाई में श्रद्धा है तो आ गया। और बेटा देख, यदि तू युद्ध में मरेगा तो सीधे स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू मुझे मार देगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। ये तो दैव के हाथ में है, इसलिए लड़ने की यदि इच्छा है तो तू आजा। भगवान ने कहा, अच्छा आइए आइए, अब आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें बना करके और अपने को मत बचाइए। और महाराज वहां भगवान ने युद्ध छेड़ दिया। अब जब सारी इसकी सेना भगवान ने काट काट करके खत्म कर दी तो बलराम जी से भगवान कहने लगे कि देखो इसको मारना नहीं है। बलराम जी ने कहा, ये क्या मतलब है, ये लड़ने आया है और इतना नुकसान हम लोगों का कर दिया, और थोड़ी सी सेना इनके पीछे थी, उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। बोले इसको मार डालना चाहिए कि दोबारा नहीं आएगा। बोले ना, इससे अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। बलराम जी ने कहा, तुम्हारा क्या प्लान है? बोले भाई साहब, प्लान यह है कि ये जिंदा रहेगा और हर बार इतनी सेना लेके आएगा, और हम तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, तो ये जितने बार आएगा ना इसको हम छोड़ देंगे, और 23 औक्षणी सेना लेकर के आएगा, उसका कल्याण हम करते जाएंगे। तो ये भगवान के प्लान को जरासंध समझ नहीं पाया और उसको अपमानित करके हरा करके और भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। वो फिर गया अपनी नगरी में और फिर इंतजाम करके और फिर सेना लेके उसने आक्रमण कर दिया। और इस तरीके से 17 बार इसने किया, लेकिन भगवान के प्रोग्राम को ये समझ नहीं पाया। जब जितनी बार ये सेना लाता, सारी सेना भगवान खत्म कर देते और खत्म करके इसको अकेले छोड़ देते, और ये फिर जाता वहां इंतजाम करके ले आता। बोले ले बेटा ले आ, कोई बात नहीं। और जब भगवान ने ऐसा नष्ट कर दिया उसकी सेना और राजधानी में लौट गया जरासंध, बड़ा दुखी हुआ। उसके दोस्त मित्रों ने समझाया, अरे कोई चिंता न कर, ये तो काल की गति है, कितने बार आदमी हारता है और कई बार उसकी लास्ट में विजय हो जाती है। अब जिस समय 18वां संग्राम छिड़ना था, उसी समय नारद जी ने काल यवन को कहा, अरे भाई तू कहाँ बैठा है? बोले यही मौका है बेटा कि कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि कृष्ण जी अपने जरासंध के युद्ध में उलझे हुए होंगे और तू जाकर के उनको मार के खत्म कर देना, क्योंकि जहां जिसका कल्याण करना हो ना तो नारद जी पहले पहुंच जाते हैं। अब ये बात काल यवन को समझ में आ गई। काल यवन के पास भी करोड़ों सेना थी, तो भगवान ने इशारा किया होगा नारद जी को कि जरा उसको भी भेजो, उसका भी थोड़ा कल्याण होए ना। तो महाराज काल यवन भी अपनी सारी सेना लेकर के और यदुवंशियों के तरफ आने लग गया, और उधर से जरासंध। अब इधर से एक साइड से जरासंध ने घेर लिया और एक साइड से, अब भगवान ने सोचा कि तो गड़बड़ हो जाएगा, यदि हम जरासंध से लड़ते हैं तो काल यवन आक्रमण कर देगा, और काल यवन से यदि लड़ते हैं तो जरासंध सारे नगरवासियों को मार देगा। तो रात ही रात में भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, भाई एक नगरी का निर्माण करो, और वो नगरी धरती पर नहीं होनी चाहिए, समुद्र के अंदर होनी चाहिए। और फटाफट भगवान ने पता नहीं कितने घंटे में बनाया होगा, महाराज समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया। उसके महल का और उसके वर्णन, इतना सुंदर वर्णन है यहां। दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरम
और उस समुद्र के अंदर सारा नगर परकोटा चहर दीवारी सब कुछ बना करके विश्वकर्मा ने और सारा तैयार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने योग शक्ति के द्वारा जितने मथुरा वासी थे सबको उठा करके और द्वारिका में पहुंचा दिया। रातों रात ट्रांसफर हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि हम कब मथुरा से द्वारका में आ गए। जब सुबह सब जगह तो कहने लगे भाई नगर नया है, हम आ कहां गए? बोले ये सब कृष्ण का चमत्कार है, क्योंकि ये कृष्ण का नहीं आना, ऐसे ही चमत्कार करता है, आंख बंद करो और कहां से कहां पहुंच जाओ। अरे ये तो भगवान जी हैं। हमने अभी सुना है कि एक अंग्रेज यहां पे हुआ कहीं इंग्लैंड के पास का, उसने अपने उद्यान के अंदर बड़े बड़े पहाड़ से और बड़ी बड़े जो है मूर्तियां बनाई, और उसको जब लोग देखने आने लग गए और बड़ी भीड़ भाड़ होने लगी तो उसको डिस्टर्ब हुआ। तो पता नहीं उसके अंदर क्या एक शक्ति भगवान ने दे रखी थी कि वो बड़े बड़े, आप सोचो कि इस मकान के बराबर बराबर पहाड़ थे पत्थर, और एक ही रात में वो सबका सब उठा करके हजारों पत्थर जो है दूसरे जगह चला गया। तो ये सामान्य आदमी जब ऐसा कर सकता है तो भगवान की लीला का क्या वर्णन। आज तक लोग नहीं समझ पाए कि वो ले कैसे गया, न कोई गाड़ी, न कोई बुलडोजर, न कोई चीज, और सब उठा करके रातों रात कैसे वहां चला गया। तो ये सब शक्ति होती है भगवान की। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो हनुमान जी के बारे में वर्णन करते हैं, और ये सब सिद्धियां तो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं। अब जब सारी की सारी प्रजा वहां चली गई महाराज और मथुरा बिल्कुल खाली हो गया, तब भगवान ने बलराम जी के साथ प्रोग्राम बनाया। बोले भैया देखो, पहले तो जरासंध को छकाना है, और जरासंध को यह भ्रम पैदा करना है कि हम मर गए, क्योंकि तभी जरासंध पीछा छोड़ेगा। तो जरासंध के सामने से भगवान निकल करके और प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के और छुप गए। इधर प्रवर्षण पर्वत को जरासंध ने आग लगा दिया, और आग लगा करके और उसने ये घोषणा कर दी कि कृष्ण और बलराम तो आग में जल के मर गए। लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि बलराम और कृष्ण तो उस पर्वत से कूद करके और बच गए। और तब भगवान इधर जो है उस नगरी से अकेले कमल की माला डाल करके निकले, और जब देखा उनको कि अरे यही कृष्ण है, नारद जी ने बता रखा था कि बड़ा सुंदर है, सावला है, सलोना है, पीतांबर पहनता है, कमल की माला तो उसकी शौक है बिल्कुल। बस उसने देख लिया यही है, यही है। उसने कहा ठहर ठहर, अरे तू भागता कहाँ है? लेकिन भगवान जान करके को कि भगवान परम कौतुकी है, कौतुकी है ना ये तो महाराज ऐसे नाटक करते हैं। भगवान को पता है कि हर बार लड़कर के नहीं जीता जाता है, कभी कभी युद्ध जो है ना भाग करके भी जीता जाता है। उस समय क्या अपने को बुद्धि लगानी है, ये समझदार आदमी को लगाना चाहिए कि कभी जीत करके भी हार जाता है आदमी, और कभी हार करके भी जीत जाता है। इसलिए समझदार आदमी उसका गणित लगाता है कि हारने से जीतना होगा कि जीतने से हारना होगा। तो भगवान ने बलराम जी को ये बातें सारी बता दी थी पहले। अब भगवान भागे, और महाराज भागे तो काल यवन पीछे पीछे, और ये कहने लगा अरे कायर, अरे रणछोड़, अरे वो क्या बोलते हैं अपने यहाँ जो मिलिट्री छोड़ के भाग जाते हैं, क्या बोलते भाई? हाँ, भगोड़ा, भगोड़ा। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द जो है वो पीछे से बोले अरे भगोड़ा युद्ध छोड़ के भाग रहा है, तेरी इतनी बड़ी कीर्ति है, तेरा इतना बड़ा नाम हमने सुना है, तेरा इतना बड़ा यश सुना है, तो ठहर तो जा, ठहर तो जा। लेकिन भगवान भागे और वो पीछे पीछे, और भगवान ऐसी माया फैला दी भगवान ने, केवल भगवान लगे काल यवन को कि अब पकड़ा तब पकड़ा। कभी कभी तो उसके हाथ में लगे कि बस भगवान का कपड़ा आने ही वाला है, और फिर भगवान थोड़ा जाकर के दूर पर ठहर जाए, फिर काल यवन भागने लगे, फिर भगवान भागने लगे। भागते भागते भगवान ने काल यवन को कहां ले आए? गिरनार पर्वत के पास। कहां मथुरा है और कहां गुजरात है, कितना भागे होंगे। अब जब भगवान वहां भागते भागते और गिरनार पर्वत में पहुंचे तो एक गुफा में घुस गए। उसने कहा ओहो
चल, अच्छा हुआ, अब तो गुफा में से कहाँ जाता है देखते हैं।